टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। मैं आपको करवाऊंगा केवल और केवल 8 क्वेश्चन। इन 8 क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग पूरा खत्म हो जाएगा, किसी तरीके का कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो अंत तक देखोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, कोडिंग डिकोडिंग का जब भी कोई प्रश्न आएगा तो उसका फॉर्मेट इस तरीके का होगा। निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसको क्या लिखा जाएगा। यहां पर क्या लिखा गया, ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट को लिखा क्या जाता है वो हमें बताया गया है कि यहां पर है QY और इसके बाद में क्या है L और GXV, ये लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर बात करें, पूछा किसका गया है, सर्च का कोड हमें पूछा गया है। डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहला काम हमें क्या करना होता है, पहचान करनी होती है। दो चीजें हैं यहां पर, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक तो क्या है पहचान करना और दूसरा क्या है पैटर्न। बस अगर आप ये समझ पाए तो बहुत आसान काम है। पहचान करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपोजिट लेटर देखिए, मतलब कोडिंग की पहचान करना जरूरी है। अपोजिट नहीं होता है तो सेम लेटर देखिए, और सेम नहीं होता है आपके सामने तो ये देखिएगा कि हमें प्लस माइनस बनाना पड़ेगा। और पैटर्न में तीन ही चीज है, डी, पी और आर, बस इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी नहीं है। पहचान करें तो सबसे पहले अपोजिट, अपोजिट लेटर आप जानते होंगे कि ओ का अपोजिट एल होता है, सर एल है यहाँ पर, बी का वाई है, जे का क्यू है, ई का वी है, सी का एक्स है, टी का जी है। सभी के अपोजिट लेटर मिल गए, मतलब आपका क्या हो गया, अपोजिट लेटर की कोडिंग। और यहां पर अगर बात करें तो बिलाई है बाप, ओ का एल हो गया, जे का क्यू हो गया और बी का वाई हो गया। इसी तरीके से टी का जी, सी का एक्स और ई का वी। इसने क्या करा, तीन तीन के जोड़े बनाए और आपस में क्रॉस कर दिया। तो ये पैटर्न कौन सा बना है, पेयर वाला। डी फॉर डायरेक्ट, पी फॉर पेयर, आर फॉर रिवर्स। तीन तीन का पेयर बनाया, आप भी तीन तीन का पेयर बनाइए। ए का क्या हो गया, जेड हो गया, ई का वी हो जाएगा, एस का आपका एच हो जाएगा, एच का एस हो जाएगा, सी का एक्स और आर का आई। ले लीजिए सवाल हो गया ZVHSXI, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। टाइप एक आप सीख चुके हैं, बस समझ में आ गया। दो चीजें, पहचान पैटर्न, पहचान पैटर्न दिमाग में बार बार जो है घुमाते रहिए। दूसरा सवाल आ गया, लेकिन दूसरा नए टाइप का सवाल आ गया। स्ट्रेट को ये लिखा जाता है, तो यहां पर STRAIGHT, स्ट्रेट को क्या लिखा जाता है ये बताया गया हमें, TSARGITH। और हमें पूछा है कि थर्सडे को क्या लिखा जाएगा, THURSDAY, थर्सडे। पहला काम क्या है सर, पहचान करना। पैटर्न बाद में आता है। पहचान में सबसे पहले क्या देखते हैं, अपोजिट लेटर। चलिए सबके अपोजिट मिल रहे हैं क्या, सबके चाहिए अपने को। एस का एच होता है सर, है मान लिया, लेकिन टी का जी होता है मान लिया, आर का आई भी मिल रहा है, ए का जेड होता है सर, कहां पर है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अपोजिट नहीं है। इसका मतलब हमें किस में जाना पड़ेगा, सेम लेटर पे जाना पड़ेगा। सेम लेटर बताओ, सारे के सारे अक्षर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मतलब अक्षर वही है, उल्टे सीधे करके लिख दिए अपने को। देखो टी का टी एस, यहाँ पे ARGITH, ये इस तरीके से आपका स्ट्रेट लिखा गया है। तो हमें पूछा गया थर्सडे का। अब आसानी के साथ में आप निकाल सकते हैं। इसने क्या करा, दो दो के जोड़े बना के आपस में क्रॉस किया है। तो सेम आप यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यहाँ पे क्या आएगा T, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे U हो जाएगा, यहाँ पे D हो गया, यहाँ पे S हो गया, यहाँ पे Y हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। HTRUDSY, ये ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये पेयर वाला पैटर्न था। पैटर्न में तीन चीजें हैं, डायरेक्ट, पेयर और रिवर्स। हो गया। तीसरे सवाल पे आते हैं, क्या दिया गया है, ड्रोन को लिखा जाता है, ये हाउस को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ड्रोन, DRONE, ड्रोन को क्या लिखा जाता है, यहां पर H और इसके बाद में क्या है Q, इसके बाद में R, U और Z। और हमें पूछा है कि हाउस का कोड क्या होगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहला काम क्या है, पहचान करना। तो पहचान में हमारा क्या होना चाहिए, ऑपोजिट आपका, दूसरा आपका सेम है और सेम नहीं मिले तो प्लस माइनस आपका पक्का बनेगा, ठीक है जी। ऑपोजिट देखें तो डी का अपोजिट W नहीं मिला सर, गया अपोजिट। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, सेम लेटर देखो गुरु, सेम लेटर, यहाँ पर डी का डी सेम नहीं है सर, इसको भी मिटाओ, मतलब 100% आपका प्लस माइनस बनेगा। ज्यादातर एग्जाम में यही आता है आपका प्लस और माइनस बनाने वाला, लेकिन कैसे करेंगे। यहां पर तीन चीजें होती हैं, डी, पी और आर। डी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब सीधा होता है ना, सीधा मिलाओ। डी से एच, यानी कि ये 4 नंबर और ये आपका कितना हो गया 8 नंबर, कितने बढ़ गए 4। सर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे पता लगेगा, 4 बढ़ रहे हैं ना पहले में, तो आप भी पहले में 4 बढ़ाओ। एच का क्या हो गया एल, क्या एल किसी भी ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब डायरेक्ट गया। पेयर, पेयर आपका कितना है 5 का है, तो 5 में ज्यादातर स्थिति में क्या पेयर बनता है,
कि दो दो के पेयर बन जाते हैं और आपका बीच वाला अपनी जगह रहता है। तो R से H, यहाँ पे ये 18 है और ये 8 है, -10, यहाँ पे -10 करोगे तो E आना चाहिए, E पे भी नहीं है, इसका मतलब पेयर भी गया, इसका मतलब बचा क्या आपके पास में 100% रिवर्स बनेगा अब आपका। तो यहाँ पर E से H जाओ, रिवर्स का मतलब क्या, उल्टी साइड से चालू हो जाओ। E से H में आपका कितना हो गया, +3, N से Q में जाओगे तो +3, O से R में आपका कितना हो गया, +3, R से U में आपका +3 और D से G में आपका +3। रिवर्स लेटर है, रिवर्स आपका पैटर्न है और उसमें आपका +3 किया गया। आप भी हाउस में कर दीजिए। ई में करोगे तो H, इसके बाद में S में करोगे तो V, U में अगर आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो R और यहाँ पे करेंगे तो K, HVXRK, यानी कि ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर अपना क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ जाइए और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें आपका दिया गया प्राउड को ये लिखा जाता है, तो एंगल को क्या लिखा जाएगा, वही आपका प्रश्न है। कोई ज्यादा दिक्कत वाली इसमें चीज है ही नहीं मेरे भाइयों। प्राउड को क्या लिखा जाता है, RUTBO, और हमें पूछा है एंगल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, पहचान करनी। सबसे पहले देखें तो क्या अपोजिट है क्या अपने पास में, P का अपोजिट आपका K होता है, नहीं है। सर सेम लेटर है क्या हमारे पास में, P का P सेम नहीं है, गया। तो इसका मतलब प्लस और माइनस बनेगा 100%। प्लस माइनस में भी आप देखें तो DP और R डायरेक्ट पेयर और रिवर्स सबके अंदर होता है ये पैटर्न आपका। डायरेक्ट हो सकता है, पेयर हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। डायरेक्ट मतलब सीधा। यहाँ पे P से R में +2 है, ठीक है ना। यहाँ पर चेक करो, क्या यहाँ पे +2 करेंगे तो A में +2 करने पे C आएगा, C आपका मैच भी खा रहा है, इसका मतलब हो सकता है। तो डायरेक्ट मिला के देखें, P से R में आपका कितना हुआ, +2। R से U में अगर आप देखोगे तो +3 है, यहाँ पर +5 है। U से B में आपका +7 है। कैसे, U के बाद में VWXYZAB, यानी कि +7 हो गया है, और D से O में प्लस का आपका 11 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे तो A में अगर आप करेंगे +2 तो यानी कि C आ जाएगा, +3 करेंगे तो Q हो जाएगा, +5 करेंगे तो 7 और 5 आपके कितने हो जाएंगे, 12। यहाँ पे +7 करेंगे तो 12 और 7 19 हो जाएंगे, और 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16। CQLSP, यानी कि ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में इस तरीके की चीज आ जाए, क्या आपका लिखा हुआ है 134 आपका लिखा हुआ है, 90 आपका लिखा हुआ है, तो सक्सेस को क्या लिखा जाएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मोस्ट के बराबर में 134 है, तो देखिए घबराने की इसमें किसी तरीके की जरूरत आपको है ही नहीं। क्यों, क्योंकि 134 अगर आपका लिखा गया और FUR बराबर आपका 90 लिखा गया, तो यहाँ पर एक बात देखिएगा, ये नंबर छोटे हैं कि बड़े हैं। अब सर आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा, तो ध्यान रखना, जब आपके 400 500 700 तक के नंबर है वो सब छोटे हैं, इसके बाद में नंबर सब बड़े हैं। क्लियर आपका। जब भी छोटे नंबर आते हैं तो ध्यान रखिएगा, नंबर कोडिंग में क्या करेंगे, हम प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है जी। प्लस माइनस के ही डिफरेंस के ही मतलब वो चीजें जो होती है वो लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले इनके नंबर लिखिए, तो ये आपका 13 है, ये आपका 15 है, ये आपका 19 है, और ये आपका क्या है, 20 है। सबसे पहले इनको जोड़िए। मुझे पता है कि 134 सीधा नहीं बनेगा, लेकिन जब आएगा तो उसको बनाना पड़ेगा। तो 13 और 15 कितने हो जाएंगे, 28 9 37 10 47 47 57 और 67, इसका टोटल कितना आ जाएगा, 67। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 134 लिखा हुआ है। सर एग्जैक्ट तो नहीं मिला, अब आपको 67 से 134 बनाना है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें 67 आप और बढ़ा देंगे, नहीं, इतना बड़ा नहीं बढ़ाना, कोई 5-7 बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितने से गुणा किया, 2 से गुणा किया, और अगर आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा निकल के, 134 आएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब गुणा 2 किया गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 21 और 18 है, यहाँ पे 39 और 6 आपके कितने हो जाएंगे, इसका टोटल बना 45, और 45 का डबल अगर आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यहाँ पर भी डबल किया गया, यहाँ पर भी डबल किया गया, तो यहाँ पर डबल करके देखते हैं क्या ऑप्शन में आता है क्या, तो सक्सेस। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 3 3 5 19 और 19, ये आपके नंबर है। सबको टोटल करोगे तो 40 हो गया, 46 5 51 और 38 आपके कितने हो जाएंगे, 51 है, और उसके बाद में 38 है, यानी कि ये टोटल बनेगा 89। 89 का डबल अगर आप करेंगे तो 18 7 178, क्या ऑप्शन में मैच खा रहा है, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है। कोई रोकने वाला नहीं है, इस तरीके से करेंगे नंबर कोडिंग को। लेकिन नंबर कोडिंग में इस तरीके का भी सवाल आ जाता है कई बार। क्या लिखा हुआ है, हार्वेस्ट, यहाँ पर बीच में क्या लगाया है, डेस लगाया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर HARVEST, और इसको क्या लिखा गया है वो मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूं। यहाँ पे 22 है, इसके बाद में 21 7 है, 24 है, 20 है, 3 है, और आपका कितना है, 10 है। हमें पूछा है कि फार्मर का कोड क्या होगा। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए जहां पर बीच में डेस लगे हो, ठीक है ना,
तो वो आपका नंबर कोडिंग का है, लेकिन ये प्लेस वैल्यू से बनता है, ये बड़े नंबर हो चुके हैं, हमें सीधे प्लेस वैल्यू देखनी होती है इनकी। लेकिन बच्चों एक ध्यान रखना, कई बार डेस हटा भी दिया जाता है तो ये सारे एक साथ लिख देगा, तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी प्लेस वैल्यू ही बनेगी। अब प्लेस वैल्यू में क्या करेंगे, या तो पहला अक्षर देख लो पहले अक्षर से, या फिर अंतिम वाला जो अक्षर होता है ना वो आपका देख लो लास्ट वाला। सबसे पहले एच से 22 बनाना है। अब एच का नंबर 8 होता है, सर आपका नहीं बनेगा एच से, तो सीधा 22 नहीं आ रहा। चलो एच का अपोजिट करके देख लो, तो एच का अपोजिट एस होता है, सर 19 नंबर में होता है, 19 में 3 जोड़ दिए तो 22 बन गए। लेकिन ए का अपोजिट तो जेड होता है, 26 में 3 जोड़ोगे तो 29 आना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब हमें लास्ट से देखना पड़ेगा। टी का नंबर कितना होता है 20। अब 20 से 22 अगर आपको बनाना है तो कितना बढ़ाएगा, ये 2 बढ़ा देगा। हो सकता है कि सबके अंदर 2 बढ़ाए हो, यहाँ पर 19 है, 19 में 2 बढ़ाएंगे तो आपका 21 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में 2 बढ़ाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 7। ये 22 नंबर पे 2 बढ़ाएगा तो 24 हो जाएगा। 18 में 2 बढ़ाया तो आपका 20 हो जाएगा। 1 में 2 बढ़ाया तो आपका 3 हो जाएगा। और 8 में 2 बढ़ाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 10। रिवर्स ऑर्डर से आपका लिया गया लास्ट वाले अक्षर से, और सब में 2 बढ़ाए गए, उसकी प्लेस वैल्यू में 18 है। 18 में 2 जोड़ोगे तो 20, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7, 13 में 2 जोड़ोगे तो 15, 18 में 2 जोड़ोगे तो 20, 1 में 2 जोड़ोगे तो आपका 3, और 6 में 2 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 8। 20 7 15 20 3 8, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर। ये लीजिए नंबर कोडिंग, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन बताए, मोस्ट वाला यानी कि सीधा प्लस माइनस, या फिर ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल है इस तरीके का सवाल। इसकी देखिए पॉसिबिलिटी 0 के बराबर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब आने बंद हो गए। इसमें क्या करता है, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, इस तरीके से शब्दों पर आधारित कोडिंग होती है ये, तो इसमें क्या करते हैं, सीधा लास्ट में पढ़ो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, ये पता होना चाहिए। पूरा पढ़ना ही नहीं है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं सबको पता है कि आकाश में उड़ते हैं, लेकिन आकाश आंसर कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब आकाश नहीं होगा तो क्या होगा, आकाश को इसने क्या कोड कहा है वही आंसर होगा, और आकाश को क्या कहा है, तारा इसने कहा है, तो परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तारा। ये लीजिए सवाल हो गया। लेकिन एक टाइप और बच जाता है, वो है आपका चाइनीज कोडिंग। एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है बच्चों। क्या होता है, एक निश्चित कोड भाषा में टाइम टेकन टू को आपका 428 लिखा जाता है। इसी प्रकार टेकन कंप्लीट वर्क, इसमें क्या होता है कि कॉमन आते हैं आपके, देखो यहाँ पर, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टेकन या फिर कुछ आपका आ जाएगा। देखिए टेकन है, यहाँ पर टेकन है, तो समझ जाएगा कि ये आपकी क्या है, चाइनीज कोडिंग है। और इसको 723 लिखा जाता है, 723 है इसका मतलब आपका। और इसी तरीके से आपका टाइम कंप्लीट वर्क को 473 लिखा गया है। हमें पूछा है किसका, वर्क का कोड पूछा है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास में रफ शीट होगा इस तरीके से आप लिख सकते हो इनको। मैंने पहले करके लिख दिया आपको, ताकि सोल्व आपके अच्छे से समझ में आ जाए। हमें क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा इस तरीके की क्वेश्चंस में। कॉमन कैसे, जैसे कि टाइम है आपका, टाइम इसके अलावा कहीं पर आया है क्या, आप देखिए, तो आप देखेंगे तो टाइम सर यहाँ पर है, और इसके अलावा आपका कहाँ है, तीसरे में है। तो पहले और तीसरे में आया तो इसका कोड भी पहले और तीसरे में ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, कहीं दूसरे में मत ढूंढने लग जाना। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर 4 यहाँ पर आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, कट कर दिया, क्योंकि हमें वर्क का कोड निकालना है, वर्क का। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टेकन यहां पर आ रहा है, तो टेकन से टेकन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे 2 है और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका वर्क आपका यहां पर है ना। ये अगर आप मुझे कोई 2 का कोड पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि क्या है, 8 है आपका, ठीक है ना, क्योंकि वो अकेला बचा हुआ है। लेकिन वर्क आपका कहां पर है, इस ये तो दूसरे में और तीसरे में है, लेकिन हम वर्क से वर्क काट नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि सर कैसे नहीं, क्योंकि कंप्लीट भी तो कॉमन आ रहा है। अब आप बताओ कि वर्क से वर्क काटा आपने, तो क्या 3 को काटोगे कि 7 को काटोगे, अब आप कंफ्यूज होगे। और जहां पर कंफ्यूज अगर आप हो जाए कि यार हम श्योर नहीं है, तो वहां पर आंसर क्या कर सकते हैं अपन, कि 7 या 3 में से आपका क्या है, कोई एक होगा। कौन सा होगा हमें पता नहीं है, क्यों, क्योंकि कंप्लीट भी साथ में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो अगर मैं बात कहूं तो वो आपका क्या हो जाएगा, 3 या 7, यानी कि ऑप्शन डी। ये लीजिए जी आपका कोडिंग डिकोडिंग, इससे बाहर कुछ चला जाए तो मुझे आप बता दीजिएगा। मैं इसी तरीके से आप सबके लिए मेहनत करता रहूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को आप कितना देखते हैं, कितना शेयर करते हैं, कितना आगे तक पहुंचाते हैं। मैं अपनी जो मेहनत है वो ईमानदारी से करता रहूंगा। फिर मुलाकात करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।